हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है रूम की जो ना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ बहुत दिनों से रूम की डीप क्लीनिंग नहीं की है। तो कबर्ड्स एंड बेड, ड्रेसिंग टेबल टेबल एवरीथिंग जो है ना आज मुझे क्लीन करना है। और आप सोच रहे होंगे कि ये बेड का जो ये शेल्फ काइंड ऑफ दिया है, ये खाली क्यों है। एक्चुअली हम इसमें कुछ भी रखते हैं ना ब्रह्मावर्शक खोल के और उससे बिखराने लगते हैं, खेलने लगते हैं। तो लगता है कि बेटर है जब तक बच्चे छोटे हैं ना ये पोर्शन खाली ही रहे। थोड़े बड़े होंगे तो हम इसमें कुछ ज़रूरी मेडिसिन्स या कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। बट अभी तो एज़ ऑफ़ नाउ मैं ऐसा कुछ भी इसमें प्रॉपर स्टोरेज नहीं करती, बिकॉज़ ब्रह्मावर्षा ना बहुत छोटे हैं और वो लोग ना बार-बार इसे खोल के कुछ ना कुछ इसमें कमाल करते रहते हैं। तो बस सारे बेडरूम को जो है ना मुझे आज क्लीन करना है। और ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है ना जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ, इसे मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें मैंने क्या ना विनेगर जो होता है ना हमारा रेगुलर वाइट विनेगर, वो थोड़ा-सा लिक्विड सोप और नॉर्मल सा पानी डाल के उसका सॉल्यूशन बनाया है, जिससे कि मैंने ये सारी क्लीनिंग का काम करती हूँ। सारे पर्दे वगैरह आज चेंज करने हैं। और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं ये वाले जो पर्दे होते हैं ना रिंग वाले, किस तरीके से मैं धोती हूँ। और बस अब ये जो ग्लास विंडो वगैरह है ना सब कुछ अभी यहाँ पे क्लीन करना है। कंप्लीट डस्टिंग एंड रूम की डीप क्लीनिंग करनी है मुझे आज। तो बस अब ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो जाएगी और उसके बाद जो है ना मैं ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। एक्चुअली तो कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ मैं कितने भी अच्छे से करूँ ना मेरे बच्चे चढ़-चढ़ के इसमें से जो है ना चीज़ें निकालते रहते हैं और कुछ न कुछ खुरापात करते रहते हैं। बट एनीवेज़ फिर भी करते रहती हूँ जितना हो सकता है। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल भी जो है ना यहाँ पे अच्छे से पूरी सेट हो गई। सारी चीज़ें मैं जो है ना कंटेनर्स के अंदर रखना प्रेफ़र करती हूँ टू अवॉइड द डस्ट एंड ऑल। और यहाँ पे बस अब बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी मैं। और मेरा जो बेडरूम की क्लीनिंग है ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जो है ना मेरी सेल्फ स्किन केयर रूटीन, स्किन क्लीनअप एंड ऑल शेयर करूँगी। बिकॉज़ इतना सारा जब हम काम करते हैं ना डस्टिंग का, तो फेस भी अच्छा खासा डस्टिंग डस्टिंग हो जाता है। तो उसे भी जो है ना क्लीन करना ज़रूरी है एट द एंड ऑफ डे। तो बस ये सारा जो है ना रूम मैंने सेट कर दिया। और मेरी स्टडी टेबल एक बाकी है जिसे मैं क्लीन कर लूँगी। और वो तो मेरा मेन एरिया है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे उसी में बैठ के लैपटॉप पे सारे काम करने होते हैं, वीडियो वगैरह बनाती हूँ मैं जो आप लोगों के लिए। तो स्टडी टेबल को क्लीन करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वही साफ़-सुथरी जगह पे जब हम बैठ के काम करते हैं ना तो काम करने का भी एक अलग सुकून सा मिलता है। तो बस अब स्टडी टेबल को क्लीन कर लूँगी मैं, रूम तो पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड देन उसके बाद जो है ना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना स्टडी टेबल भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी साफ़ हो चुकी है। बस अब इसे अच्छे से सेट कर दूँगी। मेरा लैपटॉप, माउस पैड और एक डायरी जो कि मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ अपने कुछ लिखने होते हैं कुछ चैनल से रिलेटेड थिंग्स। तो यहाँ पे मेरा रूम जो है ना पूरा अच्छा सा क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हो चुका है। कर्टन्स भी मैंने चेंज कर दिए हैं और ड्रेसिंग टेबल भी मेरी अच्छे से साफ़ सुथरी और सेट ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं हमारा स्किन केयर रूटीन जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और ये है मेरा आशीष छोटू सा। तो बस अब देखिए कितना फेस जो है ना डल हो गया है, डस्ट डस्ट हो गया है, बहुत सारा डस्टिंग का काम किया है। तो बस सबसे पहले मैं ना बालों को अच्छे से पैक कर लूँगी। और ये है बैंड लगा के, सो दैट छोटे छोटे बाल जो आते हैं ना क्लीन अप के टाइम पे
वो ना आए आइस में और मसाज करते समय। और अब मैं यहाँ पे जो है ना मेरा क्लींजिंग मिल्क है हर्बल का, वो क्लींजिंग मिल्क के थ्रू जो है ना मैं पूरा फेस क्लीन कर लूँगी। और बाजू में ना वर्षा खड़े होके मेरे से बहुत सी बातें कर रही है, बहुत से क्वेश्चंस कर रही है। और मम्मा ये क्या है? मम्मा वो क्या है? मम्मा आपने ये क्यों लगाया? वो क्यों लगाया? तो अच्छे से फेस एंड नेक दोनों को जो है ना क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करने के बाद इसे कॉटन से आप जो है ना अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, सो दैट जो ऊपरी डस्ट एंड ऑल होती है ना फेस पे वो अच्छे से साफ़ हो जाए। एंड देन उसके बाद हम बाकी की सारे स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ कॉटन से मैंने जो है ना पूरे फेस को अच्छे से वाइप आउट कर लिया, क्लीन कर लिया। और अब मैं यहाँ पे करूँगी स्क्रब। और स्क्रब मैं जो है ना बायोटिक का यूज़ करती हूँ, बायोटिक का पपाया स्क्रब मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है वो फेस के लिए। जितने स्क्रब मैंने अब तक यूज़ किए हैं, ट्राई किए हैं, तो बायोटिक का जो स्क्रब है ना ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए पपाया एक्सट्रैक्ट स्क्रब है। मुझे सबसे बेस्ट जो है बायोटिक का ये वाला स्क्रब लगता है। तो बस ये वाले स्क्रब से अब मैं फेस को थोड़ा सा पहले मैंने ना हल्का सा वेट कर लिया एंड देन स्क्रब कर लूँगी फेस को, नेक को। एंड साइमल्टेनियसली मैंने जो है ना हाथों को भी स्क्रब कर लिया। और जो भी आप फेस पे लगाते हैं ना लाइक क्लींजिंग मिल्क और मसाज, स्क्रब, पैक, व्हाटएवर, आप ना गर्दन को भी ज़रूर लगाएँ। और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में जो है ना आप फेस को स्क्रब कभी करें। कभी भी स्क्रब को जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड और रफली नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उसमें वैसे ही ना थोड़े-थोड़े कुछ स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स होते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा रफली फेस पे वो रगड़ते हैं ना, तो स्किन में रैशेस भी आ सकते हैं। तो बस हल्का-सा मैंने पानी लिया और हल्के-हल्के हाथों से जो है ना फेस को, चिन को और नेक, सब नोज़ को बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। और नेक को टोटली अपवर्ड्स डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में आपको जो है ना ये पूरा स्क्रबिंग का प्रोसेस करना है। एंड ये स्क्रब करके जो है ना मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो फेस को अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। और अब मैं जो है ना मसाज करूँगी। और मसाज के लिए मैं जो है ना एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, पतंजलि का ये वाला। आप चाहें तो मसाज क्रीम्स आती है या फिर मसाज ऑयल्स होते हैं, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे जो है ना फेस मसाज के लिए सबसे बेस्ट लगता है एलोवेरा जेल। और मैं रेगुलरली वही यूज़ करती हूँ फेस पे। बस हल्के-हल्के हाथों से आप जेंटल मसाज करें अपने फेस पे। और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आइज़ पे, नेक पे, चिक पे हल्के-हल्के हाथों से जो है ना मसाज कर लीजिए। और लगभग 5 से 7 मिनट तक जो है ना मैं एलोवेरा जेल से मसाज कर लूँगी। और स्क्रब भी मैं लगभग 5 मिनट करती हूँ फेस पे। ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ मैं कोई भी प्रोडक्ट। तो और ये है ओज़ोन का मैंने डी10 फेशियल पैक लिया था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी मेरी जो फेस पे है ना, तो इसलिए मैंने इस बार जो है ना ये डी10 पैक लिया है ओज़ोन का। और देखते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ आज ये वाला जो डी10 पैक है। मैं नया लेकर आई थी रिसेंटली, बट लगाया नहीं था, रखा हुआ था बॉक्स। तो आज मैं ये डी10 फेस पैक लगा रही हूँ। और देखते हैं कि इससे कितना इफ़ेक्ट आता है, बिकॉज़ जनरली मैं बायोटिक का ही
फेस पैक लगाती हूँ। मेरे पास अभी भी रखा हुआ था वो स्टॉक में, बट बिकॉज़ काफ़ी टैनिंग हो गई है फेस में, तो इस वज़ह से मैंने जो ना ये डिटेन फेशियल पैक लिया है फर्स्ट टाइम। तो लेट्स सी कैसा है ये, कितना इफ़ेक्टिव है। तो टैनिंग तो काफ़ी कम लग रही है, मैंने फेस वॉश कर लिया है और इफ़ेक्टिव लग रहा है ये फेस पैक मुझे भी। तो बस अब सारी डस्टिंग घर की और फेस क्लीनअप सब हो चुका है, तो अब मैं ले लेती हूँ शॉवर और आपसे शॉवर के बाद ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं वंस इन अ मंथ फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। समटाइम नहीं होता मुझसे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बट हाँ ट्राई करती हूँ कि महीने में एक बार जो है ना इस तरीके से पूरा क्लीनअप, मसाज, पैक एंड ऑल करके थोड़ा सा स्किन को पैम्पर कर लूँ। और जब से कोविड आया है मैं बिल्कुल भी हैदराबाद के तो किसी भी पार्लर में मैंने पैर भी नहीं रखा है। खुद से घर पे ही जो है ना अपनी सेल्फ केयर रूटीन अपनी फॉलो करती हूँ। हाँ, मैं मम्मी के घर गई थी होम टाउन, तो वहाँ के पार्लर पे मैं ज़रूर गई थी, बट यहाँ हैदराबाद में जो है ना मैंने एक भी पार्लर विजिट नहीं किया जब से कोविड आया है। और बस घर पे ऐसे ही अपना जो है ना महीने में एक बार स्किन क्लीनअप एंड ऑल मसाज वगैरह कर लेती हूँ। और आप में से बहुत से लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि दीदी पार्लर नहीं जाते तो आईब्रो कैसे करते हो, राइट? तो उसका भी सॉल्यूशन है, मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना जब मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी ना उसी दौरान पे भूल गई आपके साथ। तो देखिए इस तरीके की जो वैक्स स्ट्रिप आती है ना वीट की, तो मैं क्या करती हूँ ना, इन वीट की जो वैक्स स्ट्रिप है ना उसे इस तरीके से आप कट कर लीजिए। इस तरीके से ना पतली पतली पत्तियां आप काट लीजिए, ठीक है। और एंड देन ये पतली पट्टियां जो है ना आप इजीली आपके चिन पे, अपर लिप पे और फोरहेड पे यहाँ पे ऐसा करके निकाल सकते हैं। मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। हाँ, आईब्रो का जो नीचे का पोर्शन है ना उसके लिए मैं प्लकर का यूज़ करती हूँ, बिकॉज वहाँ पे आइज के ऊपर हम नहीं यूज़ कर सकते ये, राइट? तो ये एक बहुत ही यूज़फुल तरीका है आईब्रो, अपर लिप एंड चिन के बाल निकालने का। काफ़ी अच्छे से इससे जो है ना वैक्स स्ट्रिप से इससे निकल जाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप इस तरीके से वैक्स स्ट्रिप यूज़ करते हैं ना तो कभी इस तरीके से पतली पत्तियाँ कट करके और अपर लिप एंड ऑल के बाल इससे निकालिएगा, बहुत ही इजीली निकल जाते हैं और बिल्कुल आपको पार्लर जाने की या किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये था मेरा आज का स्किन केयर रूटीन का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।